अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इम्पैक्ट और मैं हूं मखदूम अबू बकर बिलाल और मेरे साथ मौजूद है इजाज़ वसीम बाकरी। क्रिकेट बोर्ड में हलचल है जी, क्रिकेट टीम में भी हलचल है। कप्तान बाबर आजम से T20 की कप्तानी वापस ली जा रही है और पहले कहा जा रहा है कि रेस्ट दिया जाएगा। आज खबरें ये चली हैं कि शाहिनशाह अफरीदी को T20 का कप्तान बनाया जाएगा फॉर अफ़गानिस्तान सीरीज़, और उसके अंदर बाबर आजम, रिजवान और अब इतला ये भी है कि शादाब खान को भी सीरीज़ के अंदर रेस्ट दिया जाएगा। तो शाहीन शाह अफरीदी मुस्तकिल कप्तान होंगे या उनको टेम्प्रेरी कप्तान बनाया जाएगा? इजाज़ वसीम बाकरी का तज्जिया आपसे शेयर करते हैं। सर, क्या लगता है आपको? देखें, बज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई थी, जबकि उससे पहले अगर हम इंग्लैंड की 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में, फिर न्यूजीलैंड की 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में, फिर वो सरफराज जब टीम में आए थे तब कप्तानी की खबरें चली थी कि जी फ़िलाँ को फ़िलाँ फॉर्मेट का, फ़िलाँ को फ़िलाँ, तब से चीज़ें चल रही हैं। और अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली ये फैसला किया है कि T20 कप्तानी से बाबर आजम को हटाया जाए। लेकिन ये रेस्ट के नाम के ऊपर, मैं आर्ट का लफ्ज़ यूज़ करने लगा था, पता नहीं वो मुनासिब रहेगा या नहीं। रेस्ट के नाम के ऊपर अफगानिस्तान सीरीज़ से बाबर को बाहर बिठाया जा रहा है और वो विलिंग भी है, वो खेलना भी चाहता है। लेकिन क्योंकि आपने फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये मौक़िफ़ होता है कि जी हमने फिर बेंच स्ट्रेंथ भी तैयार करनी होती है, हमने बैकअप भी तैयार करने होते हैं, और वो बैकअप शादाब खान तो था आपके पास तैयार करने के लिए। अब शाहीन जो है वो T20 में एक अच्छे क्रिकेटर हैं। अब क्यों ये असाइनमेंट देनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो शाहीन को दें, वो शादाब को दें, वो रिजवान को दें, वो शान मसूद को दें, वो इमाद वसीम को दें, वो जिसको दें, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सवाबदीद है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को कॉर्नर इस बुनियाद के ऊपर करने जा रहा है कि उसके खिलाफ एक तबका है जो उसके अगेंस्ट है, जो एंटी बाबर कंपेन चलाता है। उसने तो अभी तो वो हाथों की मेहंदी वो खुश्की नहीं होगी जो उसने 60 गेंदों पर T20 में सेंचुरी स्कोर किया है, और पेशावर जल्मी की टीम को, उसके पास गो के स्ट्रेंथ उसके पास जैसी भी है, वो अपनी टीम को आगे लेके जा रहा है। पेशावर जल्मी को, वो पेशावर जल्मी की पहली बार कप्तानी कर रहा है। कराची किंग्स के साथ था, 9 मैचेस कराची किंग्स लास्ट टाइम हारी थी, तब आवाज़ें थी कि ये अच्छा कप्तान नहीं है। लेकिन फिर वही कप्तान आपको एशिया कप का फाइनल खिला देता है, वही कप्तान आपको वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेके क्या जाता ये है। इस बात की सज़ा तो नहीं दी जा रही जो रमीज़ राजा ने बतौर चेयरमैन कही थी कि बाबर के आगे तो हम सोच भी नहीं सकते? नहीं, बाबर आजम के बारे में सोच भी नहीं सकते तो वो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने भी कहा था। हारिस रऊफ की अपनी टीम के अंदर जगह, अब तो अगर शाहीन नहीं, कप्तान इसका बन। आगाज़ तो रमीज़ राजा से हुआ था ना, जब दूसरे ग्रुप ने इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू की थी कि ये क्या बात कर दी है। यस, देखो मैं प्लेयर्स की भी बात कर रहा हूँ। रमीज़ राजा अब हिस्सा नहीं है, अब ये प्लेयर्स भी बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर, शान मसूद भी कह चुका है जी बाबर के लिए तो जान हाजिर है। अब बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉर्नर कर रहा है। और देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मैं अब हमेशा दूसरी साइड का आपको मौक़िफ़ सामने रखना चाहिए। दूसरी साइड ये कहती है, जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है, वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ पहले नहीं थी तो बाबर चलता आ रहा था, अब हमने बैकअप भी तो तैयार करना है, हमने सेकंड स्ट्रेंथ भी तो तैयार करनी है, हमने बैकअप कैप्टन भी तैयार करना है, सो हमने चीज़ों को आगे लेके जाना है। बाबर आजम जो हैं उनको फ़िलहाल अफ़गानिस्तान सीरीज़ पे रेस्ट दी जा रही है। जब उनसे मुस्तकबिल के कप्तान T20 का सवाल किया जाता है तो उस पर फिर क्रिकेट बोर्ड खामोश हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, पता है क्या चल रहा है, टीम कौन आप सी आ रही है। जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये बताएं, सो कुछ प्लेयर्स को दोबारा टीम में एडजस्ट करने के लिए बाबर को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन तो नहीं किया गया? देखो, मेरा इशारा है इमाद वसीम की तरफ। देखो, बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो मसला बना था वो था कि PCB ने बाबर आजम को बताए बगैर शान मसूद को नायब कप्तान बनाया था, और शान मसूद प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह किया था। और फिर अगर बाबर आजम लगता है टीम इंतज़ामिया के बारे में कि वो बाबर आजम टीम इंतज़ामिया को भी कंट्रोल करता है, जिसमें कोच भी हैं, जिसमें बाकी लोग भी थिंक टैंक हैं, बाबर ने जो है ना वो अपने आप को हर चीज़ अपने हाथ में रखी हुई है, तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर उसको बाकी 2 फॉर्मेट से भी रिमूव कर देना चाहिए। क्योंकि आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, फिर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है। अगर बाबर ने उसको जकड़ लिया है, उस पर पंजे गाड़ लिए हैं, वो उसको उठने नहीं दे रहा, उसको सांस लेने नहीं दे रहा, टैलेंटेड प्लेयर्स को बाहर बिठा के वो जो है वो रेलू कट्टों के साथ जाकर वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है, तब फिर उसको अगले 2 फॉर्मेट से भी हटा बहुत दो भाई। करीब से देखते हैं और बहुत दूर का सोचते हैं। आप ये बताएं, ये फैसला कैसा साबित होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखो, मेरे सामने विराट कोहली को भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर्स ने 15 मिनट पहले फ़ोन करके कहा कि आप कप्तान नहीं हो। ये भी खबर हमारे पास है। जो रूट को भी इंग्लैंड ने कहा स्टेप डाउन कर दो, वेस्ट इंडीज़ से वो सीरीज़ हारा था, उन्होंने बेन स्टोक्स को बनाया और टीम कहाँ चली गई है।
सो पाकिस्तान के अंदर कप्तान रिमूव होते रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े कप्तानों को उनकी कप्तानी से क्रिकेट बोर्ड ने भी हटाया है और उन्होंने खुद भी रियलाइज़ किया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप एक बना बनाया प्लेयर मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको हर्ट कर रहे हो। बाबर की ज़ात की हद तक ये नुकसान हो सकता है कि वो अपसेट होगा। साफ ज़रा एक प्लेयर अपनी ज़िंदगी देता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। सरफराज के साथ भी ऐसे ही वसीम खान ने उससे लीवर खींचा था, कप्तानी खींची थी, तब सरफराज भी हर्ट हुआ होगा। सो सरफराज फिर अपने आप को संभालते संभालते अभी तक वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को नहीं संभाल बाबर सका के है। बारे में 6 महीने पहले तक कहते थे कि सारे फैसले बाबर आजम खुद करते हैं, तो क्या हुआ अचानक से बाबर से ये सारी पावर्स नए बोर्ड ने खींची हैं, या आप समझते कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नीचे आए हैं? नहीं, आपने पहले मेरे वीलॉग में एक आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि ये एक लॉबी भी हो सकती है, और उस लॉबी का शायद अफरीदी जब चीफ सेलेक्टर बने थे उन्होंने जिस तरीके से बाबर को बताया बगैर कुछ प्लेयर्स को ऐड किया, कुछ को ड्रॉप किया, कुछ को डोमेस्टिक में भेजा, ये कुछ किया है एक सीरीज़ के अंदर। सो वो कह सकते हो कि वो शाहीन को प्रमोट करने के लिए एक लॉबी हो सकती है, लेकिन मुझे लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि चलो मैं ये कहूँ, छोड़ दो कि मैं ये शाहीन को कहूँ प्रमोट करने के लिए ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि बाबर को डिमोट करने के लिए एक लॉबी है। बाबर को डिमोट करने के लिए एक लॉबी है, और उस लॉबी का बाबर के साथ कोई मसला है तो वो मिल बैठ के हल हो सकता है। मुझे ये लगता है कि T20 कप्तानी से हटाएंगे तो बाबर डिस्टर्ब होगा। बाबर फिर एज ए प्लेयर तो बैटिंग तो वो कर लेता है, वो अच्छा करता रहेगा, लेकिन फिर हमारे पास अगर एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी है, फिर तो आप शादाब को तैयार कर रहे थे ना। अगर आपने बाबर को हटाना है तो आप शादाब को तैयार कर रहे थे। तो अगर आपने हटाना है तो फिर आप ऐसा बॉलर रखो, ऐसा कप्तान रखो जो लगातार खेलता रहे। सैफी की आपने एक बात नोट की है, PSL के 8 सीजन में सैफी इंजर्ड होकर बाहर बैठा है। लंबा कप्तान, फिर ऐसा हो कि लंबा कप्तान चलता है, बाबर लंबा टीम के साथ चलता आ रहा है, तो शाहीन यार अब मुझे डर है कि कहीं वो नीचे बैठ गया तो फिर हम किसको खिलाएंगे। सो इसलिए हमें मुस्तकिल कप्तान की तरफ जाना चाहिए। बाकी ये बाबर देखें, बाबर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी है, क्रिकेट बोर्ड के फैसले पे तनकीद हो सकती है, उस फैसले को बुरा या गलत कहा जा सकता है। अथॉरिटी PCB के पास है, वो अथॉरिटी बाबर के पास भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी। इजाज़ वसीम बाकरी माशा मौजूद थे, आपने इनका तज्जिया सुन लिया। बाबर आजम को हटाने के हवाले से फ़ैसला कर लिया गया है। आप क्या राय रखते हैं कि ये फ़ैसला कैसा साबित होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।